पास आओ और पास और पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुबह होते ही मैं पहुंच जाता हूँ मंदिर के पीछे की साइड, जहां से मुझे कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ सोमनाथ टेम्पल के बाहर। सूर्य मंदिर के पास ही में एक सूर्य कुंड है, जहां पहले श्रद्धालु स्नान करते थे और उसके बाद सूर्य मंदिर में पूजा करते थे। अभी हम आ रहे हैं नागेश्वर टेम्पल, और ये द्वारका में है। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ये देखते हैं। हेलो दोस्तों, पास आओ और पास और पास। हाँ जी। मैं निकल रहा हूँ नए सफर, नई जर्नी पे श्री सोमनाथ टेम्पल के लिए। ये मेरे लिए 2 से 3 दिन का सफर है। अभी मैं हूँ पुणे रेलवे स्टेशन पे और निकल रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। वहाँ मेरा 1 रात का स्टे रहेगा, फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे हम सोमनाथ के लिए। तो चलो सफर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी मेरी ट्रेन चलने लगी है। चलो बाय बाय पुणे, फिर मिलते हैं। ट्रेन में थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था, अब स्टार्ट हो चुका था बोर होना, और होता भी क्यों ना, क्योंकि सब लोग सोने की तैयारी जो कर रहे थे। हेलो दोस्तों, तो अभी बज गया रात के 11 और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। A few moments later. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं उठ गया हूँ और बज रहा है सुबह के 7, और मैं जहाँ हूँ वहाँ से अभी आधा घंटा और लगेगा अहमदाबाद पहुँचने के लिए। तो चलो मिलते हैं अहमदाबाद। अभी मैं पहुँचा हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं जाऊँगा अपने भाई के घर के लिए। चलो चलें, यहाँ मेरा आज का स्टे रहने वाला है और हम कल निकलेंगे सोमनाथ के लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे कल। अब तक के लिए बाय बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि बस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जवाब भी आगे आपको मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अभी देतराजी रेलवे स्टेशन और अभी बजा है शाम के 8। मैं यहां से लेने वाला हूं कनेक्टिंग ट्रेन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ से मुझे ज्वाइन करने वाली है मेरी फैमिली। यहाँ मेरा भाई रहता है, जिसने पहले से टिकट निकाल के रखे थे विरमगांव से। टिकट्स ऐसे थे कि यहाँ से मैं कनेक्टिंग ट्रेन लूँगा विरमगांव के लिए, और वहाँ से 11 बजे ट्रेन है। मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा होता हूँ, तब तक ट्रेन आ जाती है। तो इसी के साथ देतराज को मैं बाय बाय बोलता हूँ और चल देता हूँ आगे की ओर। वेलकम टू विरमगांव रेलवे स्टेशन। और अब समय था ट्रेन को बाय बाय बोलने का। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं हूँ अभी विरमगांव रेलवे स्टेशन और मैं निकल रहा हूँ श्री सोमनाथ टेम्पल के लिए। अभी यहाँ से जो ट्रेन आएगी उसको पकड़ के मैं पहुँच वेरावल रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ऑन टाइम पहुँच जाती है। अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है वेरावल रेलवे स्टेशन। चलो अभी बज गया रात के 12 और मिलते हैं आपसे सुबह। गुड नाइट।
वेलकम टू वेरावल रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं पहुंचे हूँ वेरावल जंक्शन। यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ सोमनाथ टेम्पल के लिए। चलो चलते हैं। ट्रेन हमें प्लेटफॉर्म पे ऑन टाइम उतारती है और फिर उसके बाद हम ऑटो लेके निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं पहुंच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन पे और मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में। ये मंदिर के पीछे का व्यू है। सुबह होते ही मैं पहुंच जाता हूं मंदिर के पीछे की साइड, जहां से मुझे कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे थे। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको पानी ही नज़र आएगा। मंदिर साइड से कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब टाइम आ गया है मंदिर दर्शन के लिए जाने का। इस मंदिर को ध्यान से देखिए, यही वो मंदिर है जिसको देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1783 में बनवाया गया था। उस समय जब मुख्य सोमनाथ मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया था। आज भी बहुत से श्रद्धालु पहले इस मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर मुख्य सोमनाथ मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए। अब मैं जा रहा हूँ सोमनाथ बीच देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं ओशियन व्यू। एंट्री चार्जेस है 5 रुपए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के बेहतरीन नज़ारे। ये देखिए, है मजेदार पूरा। अगर आप देख पा रहे हैं तो आगे सीगल बैठे हुए हैं, ढेर सारे सीगल। थोड़ी देर बीच पे एंजॉय करने के बाद मैं चल देता हूँ मंदिर को बीच साइड से देखने के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ सोमनाथ टेम्पल के बाहर। ये बाहर से एक रास्ता गया है, वहाँ पे हूँ मैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं बाहर से शूट कर पा रहा हूँ इसको, और अंदर से शूट नहीं कर पाया इसलिए थोड़ा बहुत दिखाने के लिए ये शूट कर रहा हूँ। तो पीछे आप देख रहे हैं ये सोमनाथ टेम्पल है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल। इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि अंदर ना मोबाइल अलाउ है ना कैमरा। सब बंद करके लॉकर में रख दिया जाता है। अब समय था साइट सीइंग का। मैं पहुंचता हूं बाणगंगा। ये प्रभास पाटन में एक बहुत ही पवित्र स्थान है।
ये जो आपने देखा ये पहला ज्योतिर्लिंग था, अभी हम देखने वाले हैं दूसरा। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पानी नहीं था, तो अर्जुन ने जमीन पर बाण से प्रहार किया और पानी निकल आया। तब से इस जगह का नाम बाणगंगा पड़ गया। यहाँ पास ही में एक शॉप था जो यहाँ इंटरेस्टिंग सी चीजें सेल कर रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मोती लगे, जो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में सेल किए जा रहे थे। अब मैं निकल जाता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन भालका तीर्थ के लिए। ये वो स्थान है जहाँ पर शिकारी जरा ने भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर मार दिया था। यहाँ वो पेड़ आज भी मौजूद है जिसके नीचे श्री कृष्ण लेटे हुए थे। अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोलोक धाम। यह वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण के पैर में तीर लगने के बाद में वो हिरण नदी के किनारे आए थे, जहां उन्होंने ध्यान लगाया और अपने अवतार शरीर को छोड़ के गोलोक धाम को चले गए। अभी हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर। बहुत ही पुराना बना हुआ मंदिर है ये। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और 1000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है ये। अभी मैं जा रहा हूँ सूर्य कुंड। सूर्य मंदिर के पास ही में एक सूर्य कुंड है जहाँ पहले श्रद्धालु स्नान करते थे और उसके बाद सूर्य मंदिर में पूजा करते थे। यह कुंड भी सूर्यदेव को समर्पित है। पानी भरा हुआ है इसमें। मछलियां भी हैं। ये इसको बोला जाता है सूर्य कुंड। डायरेक्शन है पांडव गुफा के लिए। चलो चलते हैं गुफा में, देखते हैं कैसी है गुफा। ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने वनवास के समय यहाँ आए थे और कुछ समय यहाँ इस गुफा में भी रहे। इस कारण इस गुफा को पांडव गुफा कहा जाता है।
अभी हम आए हैं त्रिवेणी संगम। यह वह स्थान है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, हिरन, कपिला और सरस्वती। इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये त्रिवेणी महासंगम है। मैं जाने वाला हूँ द्वारका। कल मेरा लास्ट रहेगा, उसके बाद हम निकलेंगे सीधे घर के लिए। द्वारका में देखते हैं क्या क्या हम देख सकते हैं। अभी आज रात में मैं ट्रेन पकड़ के पहुंचूंगा द्वारका। तो चलो चलते हैं द्वारका के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ वेरावल रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ द्वारका। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी वेरावल रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ट्रेन द्वारका के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मेरा नया चैनल है प्लीज़, और मेरे लिए अगर कुछ रिव्यू है आपकी तरफ से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसमें काम करूँगा। वैसे मैं अभी नया हूँ तो अपने आप पे मैं खुद ही वैसे काम कर रहा हूँ, फिर भी आपकी तरफ से कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलो चलते हैं द्वारका के लिए। ऑन टाइम ट्रेन आ चुकी है, तो चलो चलते हैं। ऑन टाइम ट्रेन हमें उतार के आगे निकल जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं हूँ अभी द्वारका रेलवे स्टेशन और फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए निकल जाते हैं नागेश्वर धाम के लिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। अभी हम आ रहे हैं नागेश्वर टेम्पल, और ये द्वारका में है। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ये देखते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास क्योंकि 11:30 बजे रिटर्न ट्रेन। कोशिश करेंगे कम टाइम बर्बाद हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर हो। अभी हम चल रहे हैं लाइन में। मोठं म्हणजे ये जो आप देख रहे हैं, ये भीमगंज तालाब के नाम से जाना जाता है। शंकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। शिव जी की इस प्रतिमा की हाइट 25 मीटर है और ये इसको 5 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अभी मैं जा रहा हूँ द्वारकाधीश टेम्पल। रास्ते में हो रहा है गंदा वाला ट्रैफिक। दर्शन के लिए लाइन इतनी लंबी है कि 2 से 3 घंटे तक कोई चांस नहीं है दर्शन का। कम समय होने की वजह से दर्शन तो नहीं हुए। जब कृष्णा बुलाएंगे तो फिर आऊँगा दर्शन के लिए। अभी काफ़ी व्यस्त हैं कृष्णा जी। सॉरी दोस्तों, दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा लाइन में, और दूसरा ट्रेन है मेरी आधा घंटे में। 2 घंटे अगर लाइन में रहा तो ट्रेन छूट जाएगी, तो ट्रेन पकड़ना जरूरी है। अभी मैं हूँ द्वारका रेलवे स्टेशन और निकल रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। वहाँ से मैं निकल जाऊँगा पुणे।
थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।